सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा नॉवल को, रेनेगेड इमॉर्टल की नॉवल को, कि आगे के आने वाले एपिसोड्स में आपको क्या क्या खास देखने को मिलेगा। लास्ट एपिसोड के अंदर तुमने इतना तो देख ही लिया था कि ये वांगलिन स्टोन फॉरेस्ट में फंसा देते हैं पावरफुल सील के अंदर, बट वांगलिन को घंटा कोई रोक नहीं सकता। जिसके बाद ये सेलेस्टियल जेड्स को एब्जॉर्ब करके बन जाता है मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर ये निकला पड़ता है बर्थडे सेलिब्रेशन की ओर, जहां पर था जाओ शिंगशा। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, नॉवल डोंगवा से थोड़ा डिफरेंट चलता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा दोनों को मिक्स करके एक्सप्लेन करने की। अब आगे आते ही वांगलिन कहता है, अबे साले तूने मुझे धोखा दिया, मुझे सील में कैद कर दिया। इतने में भी यही हवादार आदमी कहता है, साले आज हमारे हेवनली फेट सेट का बड़ा जश्न है, जो भी इसको खराब करेगा उसकी माँ की मतलब उसे वहीं पे कूट दूंगा। वांगलिन शांति से खड़ा देख रहा था और आंखों में वही सिग्मा थर की ग्लो था। अब सेकंड ब्रदर ने बिना रीजन के वांगलिन को दोषी बना दिया था और कहता है, पावर ऑफ अर्थ। हाथ उठाते ही मिट्टी का एक बड़ा टॉर्नेडो निकाल दिया। लगा कैसे अंकल ने तंदूर गर्म कर दिया हो और सबको रोटी सेकने भेज दी हो। वांगलिन ने एक कदम आगे रखा, बैग पे हाथ मारा और निकाल लिया अपना रेस्ट्रिक्शन फ्लैग। जिसके बाद वांगलिन तो थोड़ी ना साथ रहता है, उसने भी एक बड़ा काला टॉर्नेडो बना दिया, जिसमें घुसते ही मिट्टी का स्टॉर्म दो टुकड़े में फट गया, जिसे सेकंड ब्रदर ने बनाया था, क्योंकि ये तो शुरू से ही वांगलिन को पसंद ही नहीं करता है। अब पब्लिक शॉक में, अरे ये तो बड़ा ही ताकतवर है। वांगलिन शांति से कहता है, साले तूने 2 बार उकसाया है, अगर तुझे ना मारूं तो मैं सिग्मा वांगलिन नहीं हूं। ये कहकर वांगलिन ने अपनी दाहिनी इंडेक्स फिंगर उठाई, उसके शरीर में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी आगे बढ़ी और उसकी उंगली पर डेमोनिक फ्लेम का एक टुकड़ा दिखा। मिडिल एज मैन का चेहरा बदल गया और वो चिल्लाया, सेवेंथ ब्रदर, ये मास्टर का बर्थडे सेलिब्रेशन है, इतने सारे फेलो कल्टीवेटर्स के सामने ऐसा मत करो। वांगलिन का चेहरा शांत था जब उसने आसपास के कल्टीवेटर्स को देखा। ये सभी कल्टीवेटर्स ठंडी नजरों से देख रहे थे और उनमें से किसी के भी चेहरे पर मदद करने का इरादा नहीं था। फेलो कल्टीवेटर्स, आज मेरे पर्पल डिवीजन का कंपटीशन है। अगर कोई बाहरी इसमें इंटरवीन करने की हिम्मत करता है तो बाद में अगर मेरा हेवनली फेट सेक्ट इस मैटर में जांच करता है तो मुझे दोष मत देना। वांगलिन ने ठंडी आवाज में कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी दाहिनी इंडेक्स फिंगर मिडिल एज मैन की तरफ बढ़ी। मिडिल एज्ड मैन तेजी से पीछे हट गया। उसने पहले भी इस डेमोनिक फ्लेम से तकलीफ उठाई थी और अब जब उसने इससे दोबारा देखा तो उसके दिमाग में पीछे हटने का ख्याल आया। बिल्कुल उसी वक्त जाओ शिंगशा ग्लूमिली एक कदम आगे बढ़ाया और मिडिल एज्ड मैन के सामने आ गया। सेवन ब्रदर, अपनी जगह पर वापस जाओ, आज पर्पल डिवीजन का कंपटीशन का दिन नहीं है, उसने कहा। वांगलिन ने जाओ शिंगशा की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपनी उंगली झटकी, जिससे डेमोनिक फायर बाहर निकल गई। जैसे ही डेमोनिक फ्लेम वांगलिन की उंगली से निकली, वो अचानक एक बड़ी आग में बदल गई, जिसने बादलों को पर्पल रंग दे दिया। डेमोनिक फ्लेम? कुछ लोग अलग अलग सेक्ट से थे जिन्होंने बहुत कुछ देखा था और वो तुरंत इस आग को पहचान गए। हेवनली फेट सेक्ट का मकसद वंस डिजायर्स को फॉलो करना है, तो डेमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करने वाले किसी का होना हैरत की बात नहीं है। लेकिन ये पर्सन बहुत अनफेमिलियर है। मुझे नहीं पता था कि पर्पल डिवीजन में ऐसा कोई है। मैंने सुना फेलो कल्टीवेटर जाओ ने उससे सेवेंथ ब्रदर कहा। क्या ये पर्पल डिवीजन का 7वां डिसाइपल हो सकता है? क्या सुनियुन भी पर्पल डिवीजन का 7वां ब्रदर नहीं था? अलग अलग बातें सुनाई दे रही थीं। डेमोनिक फ्लेम बाहर निकली और सीधे मिडिल एज्ड मैन की तरफ बढ़ी। जाओ शिंगशा का चेहरा डार्क था जब उसने हाथ से एक सील बनाया और धीरे से कहा, द हेवन अर्थ मंत्रा ऑफ फ्रीडम। उसके बोलने के बाद जाओ शिंगशा के दाहिने हाथ से व्हाइट रोशनी के रिंग्स निकले। रिंग्स फैल गए और जल्द ही आग को घेर लिया। वांगलिन ने एक मॉकिंग एक्सप्रेशन दिया और चिल्लाया, एक्सप्लोड। एक पल में व्हाइट लाइट के रिंग से घिरी डेमोनिक फ्लेम बुरी तरह से चमकने लगी। पलक झपकते ही एक हेवन शैटरिंग एक्सप्लोजन हुआ। डेमोनिक फ्लेम टूटकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गई थी। यह एक्सप्लोजन डेमोनिक फ्लेम के अंदर से आया था। उसके बाद एक डेमोनिक ऑरा, जो सिर्फ डेमोनिक पाथ पर चलने वाले से बन सकती थी, वो पागलों की तरह बाहर आ गई। लाखों चमकते तारे जिनमें अनइमेजिनेबल पावर थी, व्हाइट लाइट के रिंग्स के चारों तरफ घूम रहे थे। व्हाइट लाइट के रिंग्स ने कुछ पल के लिए ही रेजिस्ट किया, उसके बाद वो पर्पल फ्लेम से जलकर राख हो गए। सभी व्हाइट रोशनी के रिंग्स को फ्लेमिंग रिंग्स में बदलने और फिर राख बनने में सिर्फ 3 सांस का वक्त लगा। जाओ शिंगशा का चेहरा बहुत बदसूरत था जब वो तेजी से पीछे हटा। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि सेकंड ब्रदर भी बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। इन दोनों के अलावा दूसरे सेक्स के सभी कल्टीवेटर्स ने भी डेमोनिक फ्लेम को एक्सप्लोड होते देखने के बाद अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके भाग गए। जो आग एक्सप्लोड हुई थी वो 1000 फीट से भी ज्यादा फैल गई थी और आखिरकार खत्म हो गई।
1000 फीट के अंदर की सभी टेबल्स राख बन गई और यहां तक कि बादल भी पूरी तरह से पिघल गए, जिससे एक बड़ा होल बन गया। वैंग लिन की शक्ल बिजली की तरह आगे बढ़ी। बिना एक शब्द बोले उसने हाथ में सेलेस्टियल स्वॉर्ड के साथ चार्ज किया। उसने स्वॉर्ड घुमाई और 10 फीट से ज्यादा ऊंचा स्वॉर्ड एनर्जी का एक किरण मिडिल एज्ड मैन पर नीचे गिरा। हाफ मून ब्लेड सेलेस्टियल स्वॉर्ड के तुरंत बाद बाहर निकला। जब सेकंड ब्रदर को एहसास हुआ कि वो काफी तेजी से पीछे नहीं हट पा रहा है, तो उसके हाथ ने एक सील बनाया और वो चिल्लाया, फॉरबिडन टेक्निक, इमॉर्टल डेमोनिक बॉडी। उसके बाद उसके शरीर से क्रैकलिंग की आवाजें आई। जिस वक्त सेलेस्टियल स्वॉर्ड से स्वॉर्ड एनर्जी वहां पहुंची, वो काली धुंध में बदल गया। स्वॉर्ड एनर्जी आगे बढ़ी और काली धुंध को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, लेकिन काली धुंध जल्दी से दोबारा बनी और एक तरफ चली गई। मिडिल एज्ड मैन का इरादा साफ था, भागना। वैंग लिन मुस्कुराया और सेलेस्टियल स्वॉर्ड फेंक दी। जू लिगो की गरज के साथ सेलेस्टियल स्वॉर्ड काली धुंध के पीछे चली। हाफ मून ब्लेड एक कदम आगे था। उसने काली धुंध में चार्ज किया और अंदर तोड़फोड़ करने लगा। मिडिल एज्ड मैन की दर्दनाक चीखें धुंध के अंदर से सुनाई दे रही थी। झाओ शिंगशा वैंग लिन को घूर रहा था, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। वैंग लिन ने झाओ शिंगशा की तरफ देखा तक नहीं। उसने एक कदम बढ़ाया और गायब हो गया। जब वो दोबारा देखा तो वो उस जगह पर था जहां से काली धुंध भागने वाली थी। वैंग लिन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम भाग नहीं पाओगे। बिखरी हुई काली धुंध एक साथ आने की कोशिश कर रही थी जब मिडिल एज्ड मैन की गुस्से से भरी गरज उसके अंदर से आई। आज मास्टर का बर्थडे सेलिब्रेशन है। अगर तुमने मुझे मारा तो मास्टर तुम्हें सेक्ट से जरूर निकाल देंगे। वांग लिन की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने अपने होल्डिंग बैग पर थपकी मारी और सोल लैशर उसके हाथ में आ गया। एक झटके में वो काली धुंध जो एक साथ आने लगी थी, वो दोबारा से टूट गई। उसी वक्त मिडिल एज्ड मैन का ओरिजिन सोल काली धुंध से बाहर निकला। जैसे ही ओरिजिन सोल बाहर उड़ा, वांग लिन की आंखें चमकी। वो आगे बढ़ा और ओरिजिन सोल की तरफ बढ़ा। ओरिजिन सोल ने एक चीख मारी और किसी तरह से टेलीपोर्ट हो गया। वांग लिन की आंखें ग्लूमी हो गईं। फिर उसने सोल लैशर घुमाई। वो इस विप का कई महीनों से इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वो जानता था कि ये इंडेफिनेटली तक फैल सकती है। जहां तक वो देख सकता था, वहां तक विप पहुंच सकती थी। एक धमाके के साथ 1000 फीट दूर ओरिजिन सोल हिल गया और टूटने ही वाला था। उसकी पीठ पर एक गहरा निशान बन गया और बहुत ज्यादा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी एसेंस बाहर आई। वांग लिन का शरीर गायब हो गया। जब वो दिखा तो वो ओरिजिन सोल के सामने था और उसने उसे पकड़ लिया। ओरिजिन सोल के चेहरे पर डर था और वो बोलने ही वाला था कि वांग लिन ने उसे सोल फ्लैग में फेंक दिया। वांग लिन फिर मुड़ा और झाओ शिंगशा को देखा, जो देख रहा था, और कहा, अब तुम्हारी बारी है। झाओ शिंगशा ने वांग लिन को घूरा और अचानक मुस्कुराया। 7th ब्रदर, तुमने सेकंड ब्रदर को मारा और सेक्ट का एक बड़ा नियम तोड़ा। डिसिप्लिनरी एल्डर्स, कृपया इसे पकड़ो और जजमेंट के लिए मास्टर के पास भेजो। वांग लिन का चेहरा शांत था। उसने ठंडी आवाज में कहा, जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा वो मेरा दुश्मन है। ये कहकर वो सीधे झाओ शिंगशा की तरफ चल दिया। आसपास के पर्पल डिवीजन डिसाइपल्स में कई डिसिप्लिनरी एल्डर्स थे। उन सब ने एक दूसरे को हिचकिचाहट भरी नजरों से देखा और उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आधा कदम भी आगे बढ़ाएं। झाओ शिंगशा का चेहरा बदसूरत हो गया और वो कुछ कदम पीछे हटा। उसने अचानक अपना सर बाई वेई और 4th सिस्टर की तरफ मोड़ा और चिल्लाया, 4th सिस्टर। उस शांत वुमन ने अपना सर उठाया। उसने शांति से झाओ शिंगशा को देखा और कहा, मैंने तुम्हारा एहसान 3 महीने पहले चुका दिया था और मैं ट्रू डिसाइपल की पोजीशन के लिए तुम्हारे साथ कंपीट ना करने पर भी सहमत थी। अब एक अच्छी वजह दो कि मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए। झाओ शिंगशा ने दांत पीस लिए और कहा, अच्छा अच्छा। फिर उसने अपना सर वांग लिन की तरफ मोड़ा। उसकी आंखों में डार्क इंटेंशंस का एक निशान था जब उसने कहा, 7th ब्रदर, मैं इस स्पेल को ट्रू डिसाइपल के स्पॉट के कंपटीशन के दौरान इस्तेमाल करने का सोच रहा था, लेकिन जब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तो मैं तुम्हें इस स्पेल की ताकत का स्वाद चखाऊंगा। जब झाओ शिंगशा बोल रहा था, उसके हाथ ने एक सील बनाया और वो एक बहुत ही मुश्किल चैंट को बड़बड़ाने लगा। वांग लिन का चेहरा नॉर्मल ही रहा जब उसने अपना मुंह खोला और 1 बिलियन सोल फ्लैग दिखी।
एक झटके में बचे हुए सभी प्राइमरी सोल्स बाहर आ गए। वांग लिन के कमांड पर ये सभी प्राइमरी सोल्स जाओ सिंगशा की तरफ बढ़े। उसी वक्त वांग लिन ने अपने दाहिने हाथ से कुछ फेंका और बीस्ट ट्रैप वॉर चैरियट में बदलकर एक तरफ उतर गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।